ओम श्री परमात्मने नमः। चौथा अध्याय। श्लोक पहला। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। व्याख्या। पूर्व पक्ष। अव्यय नित्य जो साध्य होता है, साधन कैसे अव्यय होगा। उत्तर पक्ष। साधक ही साधन होकर साध्य में लीन होता है, अतः साधक, साधन और साध्य तीनों ही एक होने से अव्यय हैं, परंतु मोह के कारण तीनों अलग अलग दिखते हैं। श्लोक दूसरा। ये परतंप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। श्लोक तीसरा। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है। श्लोक 4। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से ये योग कहा था। ये बात मैं कैसे समझूं। श्लोक 5वां। श्री भगवान बोले, हे परतंप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। श्लोक 6। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। श्लोक 7वां। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। श्लोक 8वां। साधुओं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। व्याख्या। परमात्मा अक्रिय है, अतः अवतार लेकर क्रिया लीला करने के लिए वे अपनी प्रकृति की सहायता लेते हैं। अवतार में संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा के द्वारा की जाती हुई दिखने पर भी वास्तव में वे क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। इसलिए सीता जी ने कहा है कि संपूर्ण क्रियाएं मैंने ही की हैं, भगवान राम ने नहीं। भगवान श्री राम की अवतार लेने से लेकर राज्य पद पर अभिषिक्त होने तक के संपूर्ण कार्य यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान में आरोपित करते हैं। आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी भगवान कहेंगे। श्लोक 9वां। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या। अवतार काल में भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं। जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति की सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं। ये भगवान के जन्म और कर्म की अलौकिकता है। साधक भी यदि अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपने तादम्य को त्याग कर दे, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होने पर उसके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। कर्मों का अकर्म होना ही कर्मों का दिव्य होना है। ये दिव्यता कर्म योग से आती है। श्लोक 10वां। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। श्लोक 11। हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। व्याख्या। यदि सब कुछ परमात्मा ही है, वसुदेव सर्वम, तथापि मनुष्य जिस भाव से देखता है, भगवान भी उसके सामने उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीन देखी तैसी। जीव जगत को धारण करता है,
तो भगवान जगत रूप से प्रकट हो जाते हैं। नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो भगवान उसके सामने नहीं रूप से प्रकट हो जाते हैं। चोर भगवान की मूर्ति में भगवान को ना देखकर पत्थर स्वर्ण आदि को देखता है तो भगवान उसके लिए पत्थर स्वर्ण आदि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। श्लोक 12। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। व्याख्या। मनुष्य लोक में काम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, परंतु परिणाम में वे बंधन कारक होती है। जैसे एलोपैथिक दवा जल्दी असर करती है पर परिणाम में वह शरीर के लिए हानिकारक होती है, परंतु आयुर्वेदिक दवा देर से असर करती है पर परिणाम में वह लाभदायक होती है। जनक आदि महापुरुषों ने निष्काम कर्म योग से संसिद्धि प्राप्त की थी। काम कर्मों से होने वाले सिद्धि नाशवान होती है और निष्काम कर्मों से होने वाली सिद्धि अविनाशी होती है। निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग से कर्मजन्य सिद्धि की इच्छा मिटती है, जन्य वस्तु से मुक्ति नहीं होती। श्लोक 13। श्लोक 14। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी सप्रीहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। व्याख्या। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। इस भगवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। जैसे सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भगवान अकर्ता ही रहते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है, परंतु जीव अहम से संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता है। श्लोक 15वां। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। व्याख्या। भगवान का मत है कि मुमुक्षा जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत कर्तव्य अभिमान तथा फलाशक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से बंधन होता है पर कर्म योग से मोक्ष विश्राम प्राप्त होता है। श्लोक 16वां। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 17वां। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। व्याख्या। कामना के कारण क्रिया ही फलजनक कर्म बन जाती है। कामना बढ़ने पर विकर्म पाप होते हैं। कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। श्लोक 18वां। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला कृतकृत्य है। व्याख्या। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना अर्थात कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा न रखना, कर्म में अकर्म देखना निर्लिप्त रहते हुए अर्थात कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके कर्म करना अकर्म में कर्म देखना है। इन दोनों में से ही कर्म योग की सिद्धि होती है। कर्म योगी कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त रहता है। श्लोक 19वां। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं।
व्याख्या। जो कर्म योगी कर्म करते हुए निर्लिप्त संकल्प और कामना से रहित रहता है और निर्लिप्त रहते हुए सब कर्म करता है, वह संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। श्लोक 20वां। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। व्याख्या। जिसके भीतर कर्तव्य अभिमान और फलासक्ति है, वह कर्म ना करने पर भी बंधा हुआ है, परंतु जिसके भीतर कर्तव्य अभिमान और फलासक्ति नहीं है, वह कर्म करते हुए भी मुक्त है। श्लोक 21वां। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। व्याख्या। केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाएं, उनसे यदि कोई पाप बन भी जाए तो वह लगता नहीं, परंतु जो मनुष्य भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है, वह पाप से बच नहीं सकता। श्लोक 22वां। जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। श्लोक 23वां। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म करने वाले कर्म योगी के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं और उसे अपने स्वतः स्वाभाविक असंग स्वरूप का अनुभव हो जाता है। श्लोक 24वां। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया हुआ जाए, वे शुक्र आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल, जौ, घी आदि भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। व्याख्या। अब भगवान अपनी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन आरंभ करते हैं। संसार की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, एक ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। संसार में जो कर्ता, करण, कर्म और पदार्थ दिखाई देते हैं, वे सब ब्रह्म रूप ही है। ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ है। श्लोक 25वां। अन्य योगी लोग दैव भगवत दर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। व्याख्या। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों का अपना और अपने लिए न मानकर केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता मिला देना अर्थात मैंपन को मिटा देना अभिन्नता पूर्वक यज्ञ है। श्लोक 26वां। अन्य योगी लोग श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। व्याख्या। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को भोगों में ना लगने देना संयम रूप यज्ञ है। व्यवहार काल में इंद्रियों के अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर उनमें राग द्वेष ना करना विषय हवन रूप यज्ञ है। हवन तभी होगा जब विषय नहीं होंगे, कारण कि हवन तभी होता है जब हव्य पदार्थ नहीं रहता। जब तक हव्य पदार्थ की सत्ता रहती है तब तक हवन नहीं होता। श्लोक 27वां। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। व्याख्या। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। श्लोक 28वां। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं,
कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। व्याख्या: मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना द्रव्य यज्ञ है। सब धर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों का प्रसन्नता से सह लेना तमो यज्ञ है। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में तथा अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। सत्य शास्त्रों का अध्ययन, मनन, नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। श्लोक 29वां। श्लोक 30वां। दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्रायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। व्याख्या: पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। प्राण अपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना स्तंभवृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ है। श्लोक 31वां। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले साधन परपार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। श्लोक 32वां। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहेंगे हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म जन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या: जिसने कर्म करते हुए उससे निर्लिप्त कर्तव्य फल इच्छा रहित रहने की विद्या को जान लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 33वां। हे प्रथम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। व्याख्या: पहले कहे हुए 12 यज्ञ द्रव्य में यज्ञ हैं। उन सब की अपेक्षा आगे कहा जाने वाला ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। द्रव्य में यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है और ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है। श्लोक 34वां। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। व्याख्या: तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि केवल गुरु बनाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, केवल शिष्य बनाने से गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता। यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करे, अर्थात अपने आप को उनके समर्पित करते, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करे, तो वे गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना तत्व ज्ञान का उपदेश दे देंगे। जिससे तत्व ज्ञान का उपदेश लिया जाए उस महापुरुष का अनुभवी और शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है। यदि वह अनुभवी हो तो पर शास्त्रज्ञ नहीं हो तो जिज्ञासु की अनेक शंकाओं को समुचित समाधान नहीं कर पाएगा। यदि वह शास्त्रज्ञ तो हो पर अनुभवी ना हो तो उसके वचन ऐसे ठोस एवं प्रभावशाली नहीं होंगे जिनसे जिज्ञासु का बोध हो जाए। अनुभवी और शास्त्रज्ञ, इन दोनों में भी महापुरुष का अनुभवी होना मुख्य है। अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वतः प्रकट होते हैं। अनुभवी संतों की वाणी से ही शास्त्र बनाते हैं। उनकी वाणी स्वतः शास्त्र के अनुकूल होती है। श्लोक 35वां। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। व्याख्या: तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता,
क्योंकि वास्तव में मोह की सत्ता है ही नहीं। इसलिए तत्व ज्ञान एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। जैसे पृथ्वी पर दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, परंतु सूर्य में रात आती नहीं, वह नित्य निरंतर दिन से विलक्षण प्रकाश रहता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान पूर्ण रूप सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। मोह की सत्ता जीव की दृष्टि में है, परमात्मा के अंतर्गत जीव है और जीव के अंतर्गत जगत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। जगत को अपने में देखने से अहम की सूक्ष्म सत्ता रहती है। ये सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर दार्शनिक मतभेद कराने वाला होता है। अपने को परमात्मा में देखने से अहम का सर्वथा नाश हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता। श्लोक 36वां। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। व्याख्या। संसार मात्र में जितने पापी हैं उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी हैं, ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्त का अधिकारी है। ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशवान की कामना बाधक है। दो विभाग हैं, जड़ और चेतन। ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर सर्वथा असंबंध है। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं। चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। संपूर्ण पाप जड़ विभाग में ही है, चेतन विभाग में नहीं। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 37वां। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। श्लोक 38वां। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। व्याख्या। जिस तत्व ज्ञान को पाने के लिए कर्मों का त्याग करके अनुभवी और शास्त्रज्ञ महापुरुष की शरण में जाना पड़ता है, वही तत्व ज्ञान कर्म योगी को सब कर्म करते हुए अपने आप में ही प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। श्लोक 39वां। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, वही साधन परायण होता है। जो साधन परायण होता है वही पूर्ण श्रद्धावान होता है। ऐसे पूर्ण श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। अतः ज्ञान की प्राप्ति में वक्ता पर तथा सिद्धांत पर श्रद्धा विश्वास मुख्य कारण है। श्लोक 40वां। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशय आत्मा मनुष्य के लिए ना तो ये लोक हितकारक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। व्याख्या। विवेक और श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधनों में है। संशय आत्मा मनुष्य में विवेक और श्रद्धा नहीं होते, अर्थात ना तो वह खुद जानता है, ना दूसरे की बात मानता है। ऐसे मनुष्य का परमार्थ मार्ग से पतन हो जाता है। उसका ये लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी। श्लोक 41वां। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप प्रायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। श्लोक 42वां। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा।
ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानकरम संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय।